समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से ये जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि अखिलेश यादव मंच से जिस पीडीए की बात करते हैं, मंच से जिस कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की एकता की बात करते हैं, मंच से जिस इंडिया गठबंधन की बात करते हैं, क्या वो गठबंधन उनके कार्यकर्ताओं तक पहुंच रहा है? क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग एकजुट हैं और क्या वहां तक इंडिया गठबंधन की बात पहुंच पा रही है? तो चलिए जरा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से जानते समझते हैं। क्या माहौल है चाचा? माहौल तो ठीक ठाक है यहाँ। कौन? अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में। जी उत्तर प्रदेश। ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि नहीं, पिछली बार हम 65 जीते थे, 64 जीते थे, इस बार और ज्यादा जीत जाएंगे। बहुत मुश्किल है। बेईमानी अगर नहीं हुई ना तो उनको बहुत कम सीटें मिल पाएंगी। लखनऊ में राजनाथ सिंह जी हैं। जी हैं। तो उनको हराना आसान है क्या? बिल्कुल आसान है, इसलिए कि बीजेपी की पार्टी अच्छा काम तो किया, लेकिन सबसे गलत काम जो किया वो हिंदू और मुस्लिम को बंटवारा कर, वरना पार्टी ठीक है। बीजेपी ये कहती है कि हमने तो मुस्लिमों के लिए बहुत काम किया, पसमानदाओं के लिए हम सम्मेलन कर रहे हैं, 3 तलाक का कानून खत्म किया। आप लोग कैसे देखते हैं इसको? ये 3 तलाक हमारे मुस्लिम कमेटी का मामला है, ये उनको दखल देने की जरूरत नहीं। हमारे उलमा मौजूद हैं, वो सब फैसला करते हैं। वो ये कह रहे हैं ना कि जैसे आप कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान में बांटा, और वो कह रहे हैं कि हमने तो जो घर बनवाए, जो शौचालय दिए, हिंदू मुसलमान देखा ही नहीं हमने। अरे वो तो करना ही है, थोड़ा बहुत तो करना ही है दिखावे के लिए। क्या हो गया? भारत में जातवाद कितना फैल गया है भारत में, यहाँ बताइए बोले आप है। हर आदमी कहीं कारोबार करो, कहीं कुछ करो, देखो आदमी कितना कारोबार फैला है बड़ा। जहाँ देखो हिंदू मुस्लिम कर रहा है। ये तो धर्म की बात हो गई ना। धर्म की बात कौन कर रहा है? सब चोर सरकार है, एकदम एक नंबर की पक्की चोर सरकार है, एक नंबर की निस्ता मक्का सरकार है। कोई काम नहीं खाली करता है, खाली बस जुमलेबाजी करता है, जुमलेबाजी करता है। वो तो कह रहे हैं कि 10 साल में ये तो अभी 10 साल है खाली बात करेंगे हम। भैया ऐसा है, अगर 100 काम खराब करेंगे तो 2 काम अच्छे भी करेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि दिखावा भी करना पड़ता है कि क्या करना क्या नहीं करना है। कौन सा काम अच्छा लगा आपको ये बताइए? हमको कोई काम नहीं अच्छा, बेकार सब बेकार है, सब चोर सरकार है। क्यों भैया, क्या हाल? ठीक है। क्या है सरकार का? सरकार तो भाई नहीं ठीक है। क्यों? क्योंकि सरकार जो है अखिलेश की आ रही है इस बार, ये समझ लीजिए आप। गठबंधन सरकार बन रही इस बार जो है। तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये बताइए? कोई बने, हमसे ताल्लुक नहीं है, मगर यहाँ से जा रहे हैं। यहाँ से जा रहे हैं, बस काम खत्म इनका। देखो इस समय तो बहुत सारी जनता बदलाव चाह रही है, बदलाव चाह रही है। बदलाव चाहिए कि 10 साल इन्होंने किया, 10 साल अगला करेगा। हाँ बदलाव। क्या कह रहे हैं? महंगाई से तो सरकार क्या करते हैं आप? हम किसानी करते हैं। किसानी करते हैं, किसान आदमी मिल गए आप तो। ये बताइए, ये तो भाजपा कहती है कि किसानों के लिए हमने बहुत सारा काम किया है, किसान सम्मान निधि दे दी, घर बनवा दिए, शौचालय बनवा दिए, खाद बीज के दाम कम कर दिए। आप कैसे देखते हैं इसको? नहीं सर, हम नहीं देखते। हमको चाहिए, सुनो हमारे पास 3 काम है। हमको बिजली सस्ती मिले, डीजल सस्ता मिले, गैस सस्ता मिले। ये चीज किसानों के लिए आराम है, और नहीं आराम है। 5 किलो राशन न दे तो ये चीज सस्ती करे। अच्छा, बस हमको यही किसान ट्रैक्टर जोताई महंगाई है, डीजल तेरे, बिजली तेरे, सिंचाई महंगी 200 रुपये घंटा है, तो हमको यही चाहिए, और चाहिए। सबसे बढ़िया परेशानी है छुट्टा जानवर। ये जो छुट्टा जानवर घूम रहे चारों तरफ भैया, ये बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये बताइए, तो 2022 के विधानसभा चुनाव में भी ये मुद्दा तो था ही, छुट्टा जानवर वाला। क्या हो गया अखिलेश जी के साथ भाई 2022 में आप लोगों के हिसाब से? जो हो गया नए सिरे से देखिए। अब आगे पूरी जनता जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के साथ है। आप क्या कह रहे थे? बीजेपी को मीडिया जगाए है, अगर बीजेपी को मीडिया न जगाए तो बीजेपी विकास के मुद्दे पे बात नहीं कर सकती है। उसका विकास कुछ है नहीं। 5 साल में बेरोजगारी, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा, अब वो चल भी नहीं रहा है। अब नहीं चल रहा, जो चल रहा तो खत्म हो गया। अब योगी मोदी बिस्तरा बांध ले चले जाए। दोनों अनपढ़ आदमी देश को लूट लिया, ठग लिया, गवाह ठग लिया। हमारे पढ़े लिखे आदमी बेचारे उनको प्रधानमंत्री एमए है, योगी जी कुछ नहीं। केजरीवाल बेचारा डबल IPS है, उसको जेल में डलवा दिया। डबल IPS है, उसको जेल में डलवा दिया। नल नाली खड़े। ये बताओ यहाँ पे क्या विकास मोदी जी ने किया है? काला धन की बात किया, अपने ही सफेद कर लिया। जितना पैसा था, जितने क्राइम करने वाले हैं, जितने लुटेरे डकैत बदमाश बीजेपी में चले गए, वॉशिंग मशीन धुल करके बिल्कुल टनाटन हो गए। क्या कह रहे हैं चाचा आप? जो कह रहे सही कह रहे हैं। हमारे लिए वो आदमी अच्छा है जो विकास करे। और पब्लिक को क्या चाहिए? पब्लिक को चाहिए नौकरी चाहिए, पब्लिक को चाहिए कारोबार चाहिए, बिजनेस चाहिए, नौकरियां चाहिए। क्या वो चीज़ नहीं मिल रही है ना?
क्या दिया बताइए, आज तक क्या दिया सिवाय लड़ाई झगड़े के अलावा और क्या दिया? यही तो ओपिनियन ही जानना चाहता हूँ आपका कि और क्या आप क्या सोचते हैं सरकार के बारे भाई में? आप ये देखिए, इससे पहले सरकार रही 70 साल हुकूमत की, किसी की मस्जिद किसी की मंदिर टूटा? कुछ नहीं टूटा। इनके आते ही जो है क्या नाम, हिंदू मुस्लिम कर दिया। 92 वाली मस्जिद तो कांग्रेस की सरकार में भाई टूटी ना। किसने भाई टूटी? हाँ। किसकी वजह से टूटी? वजह किसकी थी? कौन था इसके प्रदेश में पीछे? कल्याण सिंह मुख्यमंत्री इसके थे। पीछे कौन था? आपको पता है इसके पीछे कौन बिल्कुल पता था? है। इसके पीछे बीजेपी थी, समझ गए? इसके पीछे बीजेपी थी। अगर 2024 की बात की जाए 2024 में बिल्कुल सफाया बीजेपी है हिंदुस्तान में। तो यूपी में 80 सीटें हैं, कितनी जिता रहे हैं आप लोग? अरे वो 79। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला है जीतने जा रहे हैं। एक कौन सी छोड़ रहे हैं आप? लड़ाई है, एक कौन सी? एक को कोई है आप जानते वो आप हैं, पता करिए। एक पर लड़ाई है। अच्छा, बनारस वाली की लखनऊ वाली? बस बनारस वाली जहाँ लड़ाई है। बाकी तो आपको बता दें कि इस बारी इनका बोरिया बिस्तर गुल है। कारण क्या है ना, आप देखिए ना, यहाँ भीड़ देख रहे हैं आप, कोरोना वाले ये इंजेक्शन भीड़ लगा कभी देखने को मिली? जिस तरह की भीड़ देख रहे हैं आप, इसका अर्थ है कि आज यहाँ के जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के, उनकी नींद गायब हो जाएगी, निश्चित मान के चलिए। जिस तरह का यहाँ का भीड़ है, जिस तरह जनता धूप ये किराए वाली भीड़ नहीं है, ये धूप में आप देखिए जितना पंडाल में उससे बाहर जनता खड़ी है धूप में सुनने के लिए, तो ये मान के चलिए जनता परेशान है, चाहे वो बेरोजगारी हो। ये सबसे बड़ी दिक्कत ये जो आपस का भाईचारा डिस्टर्ब करके वोट लेने की राजनीति है, अब जनता समझ गई है और इसी से बीजेपी जीतती थी। इस बारी ये भाईचारा खराब करने का जो इनकी आदत थी वो खत्म हो जाएगी। अब ये कभी जिंदगी में नहीं आएंगे। 70 साल कांग्रेस को चिल्लाते रहे और ये मान के चलिए कि ये अब 70 साल फिर गायब हो जाएंगे और कहीं आप खोजने को बीजेपी कार्यकर्ता नहीं मिलेगा। कारण क्या है, वो समझ गया ना कि देखिए देश चलेगा कैसे। आर्थिक मुद्दों को अगर पर आप देखें तो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो परेशान ना हो। जीएसटी को लेकर के आधी रात में नगाड़ा बजा करके लागू किया गया। आज चाहे आप देखिए आम आदमी, जो आदमी सोचता है हम कहाँ टैक्स दे रहे हैं, लेकिन कोई आदमी बिना टैक्स दिए इस समय तो कुछ नहीं बचा हुआ। तो ये मान के चलिए कि अब लोगों को शिक्षित करने में सोशल मीडिया बड़ा काम कर रही है। मीडिया से निवेदन है, अगर मीडिया बीजेपी का साथ छोड़ दे तो बीजेपी पता नहीं चलेगा। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, जिसको हम लोग गोदी मीडिया कहते हैं, अगर ये हट जाए, आप समझिए लोग सोचते हैं टीवी में बात आ रही सही होगी, भोली भाली जनता, लेकिन अब समझ गए लोग कि अब ये कहानी चलने वाली नहीं है। तो पीडीए का जो नारा दिया गया उसका बड़ा असर है। और आप देखिए समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से टिकटों का वितरण किया है, कोई ऐसा जाति समुदाय ऐसा नहीं है जो उंगली उठाए। अब कहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो जो इनका बहकावे वाला वोटर था वो खिसक गया। क्या तुम्हें पता है ये मोदी तेरी कुर्सी जाने वाली है, और पीडीए के साथ राहुल अखिलेश अब देश चलाने वाले
2024 में जब चुनाव चल रहा है जी और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा स्टेट है और कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से ही प्रधानमंत्री बन के जाता है, 80 सीटें यहाँ की हैं। जी 24 के मुद्दे अखिलेश यादव जी गिनवा रहे हैं और उनका नारा दिया गया है पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। जी और यहाँ पे गठबंधन में चुनाव लड़ा जा रहा है। जी आप लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? जैसे कि हम आम पब्लिक से पूछ पा रहे हैं, चाचा लोग कह रहे हैं कि जो सोशल का फैब्रिक था वो टूट रहा है, हिंदू मुसलमान हो रहा है, सबसे ज्यादा नुकसान आपके हिसाब से क्या है? चूंकि आप नेता हैं इसलिए बेरोजगारी हाँ। सबसे बड़ा मुद्दा, बेरोजगारी, महंगाई, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। जानवर पूरी रात लोग बचाते हैं, फसल काट के घर नहीं आती, खेती में सब साफ हो जाता है। जैसे 5 किलो राशन किसका परिवार चलेगा? 2000 रुपये में किसका परिवार चलेगा? कोई नहीं चला पाएगा। इतनी महंगाई में, जितनी महंगाई है, इस महंगाई 2000 रुपये कोई माने नहीं रखता। 4 व्यवहार दे दो 2000 गायब। हाँ ये तो है शादी ही। लेकिन अच्छा ये बताइए काउंटर कैसे करते हैं आप लोग? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं कि हम राशन दे रहे हैं, हमने पिछली सरकार तो ये भी नहीं देती थी जो हमने दे दिया। नहीं, ये कांग्रेस सरकार से देन है, बहुत पहले से चला रहा कांग्रेस तब से राशन चला रहा। इन्होंने शक्कर खा लिया, मिट्टी तेल पी लिया, कुछ है ही नहीं। आजकल बाजरा कोई खाता है? इस मौसम को बाजरा खाएगा? बाजरा बंटवा रहे हैं। गर्मी में कोई बाजरा खाएगा? तो गर्मी में तो बाजरा बंटवा रहे हैं। ये एक बड़ा इश्यू है भाई कि आप लोग भी चूंकि देखिए एक नेता होने के साथ साथ, कार्यकर्ता होने के साथ साथ आप लोग एक परिवार का भी तो हिस्सा हैं। ये बाजरा बड़ा इशू है क्या है चाचा आप लोगों को? जो बाजरा मिल रहा है मतलब इस गर्मी में जिसको जाड़े में खाया जाना चाहिए, जो गर्मी करता वो है, अब मिल रहा है। बीमार हुआ गर्मी चढ़ जाएगी, गर्मी चढ़ेगी। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं 10 साल से जो सांसद हमारे यहाँ के हैं कुछ नहीं करवाया। मैंने जब झंडा लगाया पहले रोड फिर वोट, हमसे बात कहें, मेरा नाम लिखा पहले मोहम्मद सुवैब, कह रहे वोट चाहे दो चाहे मुझे ना दो। ठीक, इतने गुस्सा लग रहा है, हमसे गलत बोले उस दिन। केंद्रीय नेतृत्व तो ये कहता है कि हम तो हिंदू मुसलमान में फर्क नहीं करते हैं। ये हाँ तो हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यही लोग करवा रहे हैं। जब ये गुजरात में मुख्यमंत्री थे तो नारा दिया था भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। भ्रष्टाचार खत्म करने का मतलब ये था कि सारा भ्रष्टाचारियों को अपनी तरफ ले लेंगे, बाकी विपक्ष में कोई भ्रष्टाचारी नहीं होगा और देश को जिस तरह से लूट सकेंगे। आप देखिए पीएम केयर फंड का पैसा कहाँ गया, कोई बताने वाला है? 36,000 करोड़ रुपए किसकी जेब में गया? सरकार कहती है नाम है पीएम केयर फंड, सरकारी जो कर्मचारी था उसकी एक दिन की तनख्वाह गई और सरकार कहती है हमसे उससे मतलब नहीं। वो पैसा बताने के लिए तैयार नहीं है, गया कहाँ? वो कहते हैं कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो बैठो उसमें गुंडा। आप लोग इसको कैसे आप इतनी देर घूम रहे हैं, इतने लोगों के बीच में है, किसी की अशालीन भाषा देखा आपने? बिल्कुल नहीं। आपको समाजवादी पार्टी का नाम ही समाज से जुड़ा हुआ। आपको बता दें, आप किसी समाजवादी पार्टी के यहाँ चले जाइए, आपको पानी पूछेगा, खाना पूछेगा, ठीक है। और जो प्रोपोगंडा फैलाया गया, आपको बताएं जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री थे तो 86 में 56 यादव एसडीएम के प्रोपोगंडा किया गया, गलत किया गया। अब आप देख लीजिए उस समय पिछड़ों में सबसे ज्यादा पटेल भाई लोग सेलेक्ट हुए, लेकिन बदनाम कौन हुआ? यादव। क्यों? मुख्यमंत्री यादव थे। तो ये प्रोपोगंडा का सरकार जो थी अब जनता समझ गई है। ना जात ना पात ना भ्रष्टाचार ना अत्याचार, कुछ भी नहीं। मैं आपके सामने मैं खड़ा हूँ, मैं एक दिव्यांग हूँ और मैं राष्ट्रीय लेवल का मैं स्वर्ण पदक विजेता हूँ। और जो कि हम कई बार भी कई सालों से, और इन्होंने भी कहा था कि कोरोना काल में किसी भी दिव्यांग को ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। इन्होंने दिव्यांग जो कि आज जो हमारी पब्लिक जो भी लोग कह रहे हैं कि मतलब महंगाई, भ्रष्टाचार, ये सब चीज़ तो आपके नॉलेज में है ही है, सब चीज़। अब ये चीज़ तीनों चीज़ होने के बाद भी राज्यपाल के यहाँ से पेपर आने के बाद भी उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। ये क्या है? अब इन्होंने कहा था कि अत्याचार न जात न पात न भेदभाव, कुछ भी इस तरीके से इन्होंने नारा दिया था। हर एक चीज इन्होंने अपने घोषणा, हाँ, और इन्होंने ये भी कहा था जब कोरोना काल आया था कि मतलब ये चीज़ होगा, वो चीज़ होगा, दिव्यांगों के लिए ये मैं करूँगा, वो करूँगा, ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। तब पर भी मेरे पास जीओ की कापी मेरे पास रखी हुई है, जो कि उस पर कोई चीज़ की सुनवाई नहीं हो रही, जो कि राज्यपाल के यहाँ से भी मैं किसी तरह से
वहाँ मैं राम नायक जी से मैं मुलाकात करके वहाँ से मेरे पास जियो की कॉपी निकली, जो कि अभी तक और कुछ जगह में मैं भी गया हूँ तुम्हारे एक ओर से तुम्हारे कुछ भी कुल मिला के कोरोना में आपको परेशान किया गया? नहीं, कोरोना में भी नहीं, कंपटीशन में मैं बैठा भी हूँ, जो कि मैं ये डायरेक्ट मैं सरकार से भी मैं नहीं कहता हूँ कि हमको वो नौकरी दें, जब कंपटीशन में बैठने के बाद भी हमारा 38 नंबर आ रहा, 42 नंबर आ रहा, 38 नंबर आ रहा, उस पर क्यों नहीं सुनवाई हो रही? मैं कई लोगों विधायक के पास, माने कौशल किशोर जी के, माने ब्रजेश पाठक जी के पास, कई लोगों के पास भी मैं गया हूँ, सुनवाई नहीं हुई आपकी? कोई भी नहीं सुनवाई हुई। और जो भी सबसे बड़ी जो बात हो रही है, बेरोजगारी की बात हो रही है, ये सबसे बड़ी अहम बात है। अब सब लोग कांग्रेस समय में एक होता था कि प्रौढ़ शिक्षा केंद्र चलता था, किसी भी बुजुर्ग आदमी से देखिए कि उस टाइम लालटेन मिलती थी, कि मतलब पढ़ाई होती थी। तो आज के दुर्दशा में ये देखा जाए तो क्या हो रहा है? ये बताइए, चूंकि तो कांग्रेस भी गठबंधन में है जी, आप लोग हैंड टैग कांग्रेस के साथ जी, समाजवादी पार्टी के साथ? नहीं, दोनों हैं इंशाल्लाह, समझ गए, दोनों हैं इंशाल्लाह, जीतेंगे यही। अखिलेश यादव जीत रहे हैं जी। कितनी सीटें दे रहे हैं आप लोग? जी वो तो किस्मत है, ये तो 52 पत्तों का जुआ है। ये तो 52 पत्तों का जुआ, जिसकी किस्मत लकी है, जिसका बादशाह अंदर होगा उसकी किस्मत है। लेकिन यह कि अच्छा है, लेकिन हिसाब से देखो माहौल बहुत बढ़िया है, देखा जा रहा और इसमें कोई किराए नहीं आए हैं। मुस्लिमों को लेकर के बहुत सारी बातें की जा रही है ना? हाँ। मुस्लिम आरक्षण को लेकर के बहुत सारी बातें की चल रही, मुस्लिम धर्म को लेकर के बहुत सारी बातें की जा रही। आप लोग जब सुनते हैं तो कैसे रिएक्ट करते हैं या क्या सोचते हैं आप लोग इसके बारे में? सोचते तो है बहुत कुछ, क्योंकि आपकी एक उम्र हो गई है, आप लंबे समय से ऐसे भाषण सुनते आ रहे होंगे, है ना? इससे पहले भी जो सांसद रहे, अटल बिहारी वाजपेयी भी हुआ सांसद, उनके भी भाषण आपने सुने होंगे, अब भी आप सुन रहे हैं नई पीढ़ी को भी। क्या फर्क नजर आता है आपको बदला हुआ मुस्लिम राजनीति में खासतौर से? इस समय पर तो बिल्कुल ही हमारे समझ में आ रहा कि कौन किसका है, कौन किसका नहीं है। जिसको जो पा रहा गर्दन काटने के ऊपर आदमी तैयार है। और अटल बिहारी वाजपेयी की जो बात है, वो आदमी था, इंसान था वो। हाँ, उसमें जो थी हकीकत में, ऐसे अगर आदमी प्रधानमंत्री बने तो ये लगेगा कि हाँ प्रधानमंत्री हैं। अब ये प्रधानमंत्री क्या है बताइए? डकैती वाली हिसाब हो रहा है, मारे जा रहे हैं जगह जगह पर आदमी है, तो क्या है ये? वो अपने को खुद नहीं बचा पा रहे हैं, वो अपने नहीं बचा पा रहे हैं। क्योंकि विपक्ष का या अखिलेश यादव जी भी या राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि टारगेट पे किए जा रहे हैं मुसलमान। आप लोगों को लगता है क्या यहाँ रहते हुए मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है, यहाँ पे बराबर की है लगभग? क्या परेशानी होती है आप लोगों को नीचे ग्राउंड लेवल पे? परेशानी क्या है भाई, हम अगर कमाएंगे नहीं खाने को मिलेगा, न हमको ये दे देंगे जो बोल रहे ये भी नहीं देंगे, न वो दे रहे हैं, देखो नहीं रहा हम अपनी किस्मत से। लेकिन विकास अगर देंगे ये, तो उससे क्या हमारे लड़के आने वाली पीढ़ी जो है वो मतलब स्कूल बना दे तो पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, नौकरी तो हम ले ही लेंगे, नौकरी निकाल दे तो कंपटीशन में बैठ जाएंगे, हम ले ही लेंगे। सदस्य में सबसे ज्यादा मुस्लिम सिलेक्ट हुआ 52। आप समझिए जिसको ज्यादा परेशान करेंगे, जैसे आपको हम ज्यादा परेशान करें तो आप अपना रास्ता खोज लेते हैं, ठीक है? मैं हिंदू हूँ, हम लोग भी पूजा करते हैं, लेकिन सड़क पर दुकान लगा के पूजा नहीं करते हैं, है ना? हम लोग मंदिरों में जाते हैं। अब तो खैर, अब आपने देखा होगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए कन्नौज में, मंदिर धोया गया। तो अब तो हिंदुओं में भी जो डिवीजन हो रहा है ये खतरनाक है। देखिए देश सबसे बना है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का है देश, सबने इसमें अपना योगदान दिया है। अब आप अच्छा ये बताइए, आज जो सत्ता में है इनका स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान है? उधार के नेता वल्लभ भाई पटेल इनके नेता थे। उधार के नेताओं को लेकर के आप राजनीति करेंगे, कितने दिन चलेगी? बेवकूफ बनाना हो इनको, हम कहानी समझाएं, बच्चे को कहानी समझाइए आप, तो वो कुछ दिनों तक तो समझ में आएगा, लेकिन जब समझदार हो जाएगा ना, तो जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, आपको याद होगा गणेश जी दूध पिया करते थे, है ना? तो कौन कहानी बनाया था ये? भाई पढ़ा लिखा आदमी जो साइंस पढ़ा हुआ है वो जानता है कि अगर आप मिट्टी में करेंगे तो वो जाएगा। तो देखिए ये राजनीति करके, अच्छा चुनाव के समय ज्यादा होता है हिंदू मुस्लिम, चुनाव के समय उनको लगता है कि हिंदू आक्रोशित हो जाएगा। हिंदुओं को समझ में आ गया कि देखिए मेरी शिक्षा अगर है, मेरी चिकित्सा है, मेरा स्वास्थ्य है, मेरा महंगाई से है, रोजगार मिल रहा है, तो सब कुछ सही रहेगा। हमका हरा जानवरन से दिक्कत है। जानवर हुआ ख्यात गुआओ तो जानवर खाता है, हम चारा करते हो जब रखाओ तो 24 घंटा कहाँ जाएगी पे आप बताओ? मतलब छोटा पशु बहुत नुकसान कर रहा है। बहुत। और अगर खेत किसानी छोड़ के जाओ कहीं 4 पैसे कमाने तो वो रखते नहीं वहाँ कुछ। चल जाएंगे कि नहीं चल जाएंगे आप बताइए, यही दिक्कत है और क्या दिक्कत? बताइए जरा, बताइए भाई।
कौन जीत रहा है? साइकिल जीत रही है। हाँ। कहाँ से? सब जगह से साइकिल जीत रही है। अरे यूपी में 80 सीट है भाई, कांग्रेस भी लड़ रही है, कोई सीट है, सब जिता देंगे सब साइकिल को ही। 80 में देखिए कांग्रेस और सपा का गठबंधन है, ठीक है, 80 की 80 सीटें जीतेगी। आप सब सपा वाले लोग तो दिख रहे हैं, कांग्रेस वाला कोई दिख ही नहीं रहा है, कैसे माने गठबंधन? नहीं, कांग्रेस वाले उधर है लोग, हम लोग इधर खड़े हुए हैं, सब अलग अलग अपना खड़े हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। साथ में? साथ में है, बिल्कुल है, दिल से साथ में है, कोई ऐसी बात नहीं है। साथ में तो आप लोग 17 में भी थे। माहौल बदलता रहता है हर वक्त। लिखो पढ़ो, खड़ सड़क बोली जिता के रह रहा हूँ कि जीत गए सब गाँव। खंडसरा से आए हुए हैं, हमारे गांव की ये हालत हो गई है कि लोगों को अगर आप चलिए भी, आपको एक लोटा पानी नहीं पीने के लिए मिलेगा, प्यास से मर जाएंगे आप। ऐसी परिस्थिति आई है कि हमारे गांव में एक भी नल ऐसा नहीं है कि जिसमें कोई पानी पी सके, ऐसी परिस्थिति आ गई है। इतनी लूट माधव मची हुई है हर जगह पे। हर घर नल तो कहती है भारतीय जनता पार्टी की, उनका रहना है, सरकार दे रही है। अरे सब झूठा मामला है। नहीं कुछ ब्लॉक हम देते नहीं, ब्लॉक वाले क्या करें? पानी की लाइन पड़ी हुई है लेकिन टोटियां नहीं लगी है। लाइन पड़ने से क्या मतलब है? जमीन के नीचे लाइन बिछा दी जाए और जब तक उससे कनेक्शन करके बाहर पानी सप्लाई दो नहीं तो मतलब क्या निकल गया? कोई मतलब है उसका? लाइन बिछी है लेकिन पानी नहीं है। और हैंडपंप के लिए? हैंडपंप के लिए बोल रहे हैं, जब जाओ ब्लॉक में कहते हैं इसका पैसा जो है अब नहीं आता है, अब इधर से गया उधर से जो है हमारे यहाँ के जो सचिव हैं, हमने खुद उनसे 2 बार शिकायत करी है, आज तक कोई वहाँ देखने नहीं आया। जो हमारे गांव में विकास हुआ भी था, रोडें और सड़कें जो थोड़ा बहुत सही हुई थी, उनको जो है पाइपलाइन जो बनी है सब खुदवा दिया, वैसे ही पड़ी हुई है, कहीं पर निकलने की व्यवस्था नहीं है। चाचा आप करते क्या है? खेती किसानी करते हैं? हाँ, खेती किसानी करे। क्या है खेती किसानी का? सरकार भाजपा तो 6,000 रुपए मिल रहे हैं आपको। हमका नहीं मिलते 6,000 नहीं, 1,000 नहीं, भाजपा कोई क्या है? वो कहते हैं किसान सम्मान निधि योजना, किसानों का सम्मान करते हैं। हाँ, सम्मान कहाँ सम्मान खड़े होते थे, यहाँ नहीं खड़े हुए थे हम, वहाँ खड़े हुए सम्मान उतीरन, यहाँ नहीं खड़े हुए। तो नहीं मिलता है सम्मान? नहीं मिलता, मिलता हो तो यहाँ का खड़े हुई थे, बता दिया ध्यान करो, पहले करोड़ों रुपया कागज कर क्या ऑनलाइन करो, या 200 रुपया दो ऑनलाइन करो, वही रुपया कागज गवर्नमेंट क्या रही, ऑनलाइन करते करते रुपया सब कमाते हैं, जब देते हैं। ये बताइए, आप तो एकदम नौजवान आदमी हैं। बिल्कुल है जी। नौकरी मिली? क्या है नौकरी निकली ही नहीं, 7 सालों में मिलेंगे क्या? जब निकली तभी तो मिलेंगे, निकाला ही नहीं, 7 सालों में मिलेंगे क्या? अग्निवीर में भर्ती नहीं हुए? अग्निवीर में क्या हुए? 10 साल बाद नौकरी निकाली, जब एज थी तब तो निकाली नहीं। अब क्या होगा निकालने से, जब एज निकल गई? 24 साल हो गए, 23 साल और फिर रखे 4 साल को, 21 साल का भर्ती हो, 22 में छुट्टी हो, उसकी शादी हो, तो घर में बैठ के क्या करेगा? आप बताइए क्या करेगा? क्या कर, कुछ है करने के लिए उसके लिए? जब बाप ने खेती बेच लिया, लड़का किसानी करेंगे, जब देश बेच ली तो नौकरी कहाँ धरी? क्या भैया, क्या है माहौल? माहौल इस समय जो जनता बना चुकी है, इनको अब घर भेजने का इंतजाम हो चुका है। किसको? योगी जी को, मोदी जी को। देखिए योगी जी तो जाएंगे 27 में, तो आप भी तो जानते 27 हैं। में जाएंगे, लेकिन मोदी जी की अपनी पूरी तैयारी बना दी, उनको विदा कर देगी जनता। मोदी जी को भेज देंगे तो बनेगा कौन, ये बता दीजिए हमको। अब जो है गठबंधन की सरकार बनेगी, गठबंधन की सरकार बनेगी। और जो अभी आप पूछ रहे थे कि 2,000 रुपये सम्मान निधि जो मिल रहा है, इससे आपके लिए ठीक है या और चाहिए? जो ये 2,000 रुपये सम्मान निधि सरकार दे रही है, ये अपनी जेब से दे रही है? नहीं, ये जनता का पैसा है, टैक्स का पैसा है। ये हम लोग जो टैक्स देते हैं उसी टैक्स का पैसा है, और वो पैसा हमको जो हामी से कमा करके हमको दिया जा रहा है, तो अपनी जेब से नहीं दे रही है। वो तो प्रधानमंत्री ये तो कहते हैं कि पहले तो ये भी नहीं मिलता था, तो हम तो कम से कम कमा रहे हैं तो दे रहे हैं। नहीं, तो अपनी जेब से अगर वो कुछ दे रहे हो तो तुमको मिल रहा है, वो अपनी जेब से तो कुछ दे नहीं रही है, जनता का पैसा है, जनता को मिल रहा है। 2,000 रुपये सम्मान निधि दे रहे हैं और 10,000 का नुकसान जो किसान को हो रहा है, उसकी भरपाई कौन करेगा? इस नुकसान में क्या है कि जैसे महंगाई बढ़ी है, खाद बीज तेल के दाम बढ़े, आप उसकी बात कर रहे हैं? बिल्कुल, उसमें सभी को शामिल है। क्या आप खाद बीज का ले लीजिए, पेट्रोल का ले लीजिए, खाने की सामग्री का ले लीजिए, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें महंगाई नहीं बढ़ी है? जनता परेशान है, आम जो है गरीब लोग हैं, और गरीब लोग के लिए 10 रुपये अगर महंगा हो जाता है, वो भी उसके लिए बहुत रुपया हो जाता है। उनके लिए तो बहुत कम होगा, लेकिन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा है। 10 रुपये बहुत महंगा पड़ेगा। महंगाई जब बढ़ रही है तो पैसे तो कम पड़ेंगे। कमाने वाले जैसे 2 हैं, 2 में खर्चा है, घर का नहीं चल रहा, बारात शादी करना है तो जमीन बेचे या घर बेचे, तब लड़कों बच्चों को बेटियों की शादी करें, तो घर खेत बेच करके लड़कियों की शादी करनी पड़ती है। तो मजबूरी है, जब पैसे कहूँ से बच नहीं रहा है, महंगाई की वजह से पैसा नहीं बच रहा, खाने भर का पैदा हो रहा। 2 आदमी कमाने वाले तो 3 खाने वाली लड़कियां और औरत 4 हैं, तो खर्चा वो बढ़ा, वही तो बचेगा कहाँ?
बच्चे क्या करते हैं आपके? बच्चे क्या करते हैं, यह काम करते हैं, मजदूरी मजदूरी कर रहे हैं। हाँ। तो ये मिल रही है मजदूरी ठीक से, मनरेगा वाली है कि कुछ और दूसरी? नरेगा कहाँ, लखनऊ आवत है। आइए इधर आइए। क्या हो गया मनरेगा का? मनरेगा आज मिली तो साल बाद को पैसा पेमेंट मिली नहीं हाली वो मर्जी हो डॉक्टर जी हो दवाओं के दाम नहीं मिले हैं। ये तो कहते हैं कि 250 रुपए हम अरे 250 वो चिल्लाते तो मंच भरते हैं, रुपया कहाँ मिले थे? 4-5 सालन रुपया नहीं मिले मनरेगा, खोदे दशा भी गिर जात। और वहाँ प्राइवेट में यहाँ वो देते हैं रुपया 250, उमा 500 की लेबरी चलते हैं, सब कहूँ 250 में हो दिखा है। तो राहुल गांधी कहे तो हैं कि सरकार बन जाएगी तो 400 रुपए देंगे। हाँ तो राहुल गांधी ठीक आदमी है, और अखिलेश यादव ठीक, उनकी सरकार रहा है, हम स्कॉलर पाए रहे ग्रेजुएशन 5000 रुपया, इनकी गवर्नमेंट में कुछ नहीं मिलते है, नौकरी नहीं मिली, कुछ ना। फार्म डाली तो हमारे मैडम उधर पुलिस भर्ती में डाली ना फार्म, उधर पेपर लीक हुई हुआ, मैं पता नहीं कैसे मंजूरी दे तूरी के पेपर दे जाओ रुपया कमा के, तो वो पेपर लीक होगा, दोबारा फिर कमाओ। ये सरकार नहीं ठीक है, या तो हम तो कहीं नजर वाट हो जल्दी हमसे। और सबकी बेरोजगार अति बेरोजगारी बढ़ा दी, रिकॉर्ड खत्म है, आदमी मंजूरी करते करते परेशान है और खर्चा पूर्ण नहीं लगत है। हाँ? क्या भैया, क्या ये दो लोग बड़ा नाराज हैं भाई? अरे नाराज तो होंगे ही होंगे। हाँ। किया क्या है, जिसके कोई है ही नहीं तो क्या जाने, जिसके परिवार नहीं है तो परिवार वो के तो कहते हैं कि पूरा देश मेरा परिवार है। को मोदी जी वो झूठ बोलता है, वो उसका दिमाग सनकाया हुआ है। और नीतीश कुमार जो है वो कह रहा था 4000 पार करेंगे, घबरा गए हैं कि 400 कहते हैं। जीभ है, इधर उधर हो जाती है। जीभ नहीं हो जाती, हमारी नहीं हो जाती है। वो लोग इतना घबरा गए हैं अखिलेश यादव राहुल को देख करके, गठबंधन इंडिया गठबंधन, और आज की भीड़ देख के ये जो सांसद जी है इनका भी मालूम हो जाएगा कि हाँ हो सकता है कहाँ पर्चा भी वापस ले। 5 साल रहे, कई दिन कायदा हमारा का हाल चाल नहीं पूछो उनसे, 10 साल में कोई हाल चाल तो पूछी ना है। क्या है माहौल? देखिए माहौल तो संवैधानिक है, हम लोग संविधान बचाने के लिए एकजुट हुए हैं। जो मूल निवासी पार्टियां हैं, जो यहाँ के मूल निवासी डीएनए से हैं, वो लोग संविधान बचाने के पक्ष में लग रहे हैं। अगले जो कुछ बेधर्मा लोग, जो मुट्ठी भर लोग हैं, वो संविधान को खाने की तैयारी कर रहे हैं। कैसे संविधान खा जाएंगे? संविधान खा रहे हैं। बाबा बुलडोजर, सुनिए, बाबा बुलडोजर अपने हाथ में लेकर के, न्यायालय को अपने मुट्ठी में लेकर के जिसका मकान चाहते तो उसका गिरा देते हैं। ये संविधान के खिलाफ है। अगर हम सत्ता पे होते, हमारे लोग होते, तो ऐसे लोग हथकड़ी लाकर जेल में जाते। ये बुलडोजर की सरकार नहीं, संविधान की सरकार है। संविधान में सबका सम्मान, सबका स्वाभिमान की रक्षा करता है। चाहे किसी जाति धर्म को मानने वाला हो, वो सबकी सुरक्षा और सबकी व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है। लेकिन उजड्डों की सरकार है, घमंडों की सरकार है। इनको हटाना है, इनके घमंड को चूर करना है, संविधान को बचाना है। हम लोग मूल निवासी एका होकर के भारत की रक्षा सुरक्षा करेंगे। ये लोग जो भारत का नाम बदल करके क्या बनाना चाहते हैं? हिंदुस्तान नहीं, ये नरकिस्तान बनाना चाहते हैं। नरकिस्तान, स्वर्गिस्तान नहीं, नरकिस्तान। नरकिस्तान क्या होता है? रामराज बनाएंगे। रामराज से हमारा पेट नहीं चलने वाला। प्रकृति ही हमारा ईश्वर है। जो ईश्वर, जिस ईश्वर को लोग कहते हैं, वो अपना मकान नहीं बना सकता है तो हमको क्या दे सकता है? वो खुद अपाहिज है, अपना मकान नहीं बना सकता। वो न्यायालय के अधीन में है, वो संविधान के अधीन में है। संविधान अगर ऑर्डर नहीं देता तो मंदिर नहीं बन पाता। वही तो कह रहे हैं कि हम लोग थे तो संविधान का तो संविधान, वो मंदिर की जगह अगर बना देते, विद्यालय, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनाते, हमारा पेट चलता। हम लोग 5 किलो गेहूं के लिए मोहताज हो रहे हैं। हम पेट पर लात मारी जा रही है। 5 किलो गेहूं देकर हम 1 महीना जीवित नहीं रह सकते हैं। तो आप लोग यही कहते हैं, तो फिर बीजेपी वाले कहते हैं कि ये रामद्रोही है, राम के विरोधी हैं। अगर उनका कहना है तो कहें, हम द्रोही नहीं मानते। वो मानते हैं, वो अच्छी बात। हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। हम प्रकृति को ईश्वर मानते हैं, जो सभी के साथ, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, चाहे जैन हो, इंसान हो चाहे जानवर हो, सबके साथ समानता के व्यवहार करता वही सर्वोपरि ईश्वर है। क्या है? आप लोग तो आए थे अखिलेश यादव जी की रैली में। अखिलेश जी के आए थे। इंडिया गठबंधन भारी बहुमत से जीत रहा है और सरकार बनने जा रही है। कितनी सीटें दे रहे? यहाँ बहुत सीटें यूपी में 80 में बहुत कम निकलेंगी। सरकार बन जाएगी तो बीजेपी वाले पूछ रहे हैं तुम्हारा प्रधानमंत्री कौन होगा? हर साल तो प्रधानमंत्री तो उनका नहीं मालूम है। अब शाह को बनाएंगे, क्योंकि ये जब चलेंगे, मुरली मनोहर जोशी जी को सबको 75 के बाद रिटायर कर दिया है। आपका भी तो रिटायरमेंट आ गया। बीजेपी कह रहे हैं कि नहीं, आपका भी तो रिटायर 2034 नहीं, तो आपके रिटायर। ये तो देखिए, अगला क्षण तो भगवान के अलावा धरती पे कोई नहीं जानता कि अगला क्षण कौन रहेगा। आप बताइए, अगला क्षण कोई नहीं जानता, इसलिए वो ये नहीं कह सकते हैं। कोई अपनी जानता कि हम कब तक रहेंगे, ये बताइए। एक क्षण नहीं जानता है तो ये कह सकता है इसका मतलब महा झूठा है। चलिए,
एक बड़ी योजना लाई गई केंद्र सरकार की तरफ से, कहा गया कि हम नौकरियां दे रहे हैं, सेना को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। अग्निवीर को लेकर के आप जैसे युवाओं की क्या राय है? सेना तो जितनी पहले से मजबूत थी, इन्होंने उसको खोखला कर दिया है। युवाओं को 4 साल की नौकरी देके क्या मिलेगा? इसीलिए इंडिया गठबंधन ने ठाना है पहले अग्निवीर को ही हटाना है आते। वो कहेंगे कि फिर अग्निवीर हटा करके आप नौकरियां छीन लेते हैं। नहीं, नौकरियां नहीं छीन रहे हैं, और जो पहले नौकरियां चलती थी वो बेहतर है। 4 साल की नौकरी करके कोई जो है मतलब है उतना सम्मान नहीं पा पाएगा जितना पहले मिलता था। तो अपनी चुनावी कवरेज के दौरान हम पहुंचे थे उत्तर प्रदेश में, हम आए थे अखिलेश यादव की एक जनसभा में। वो जनसभा अभी खत्म हुई है और इस जनसभा के दौरान जब हमने लोगों से बातचीत कर माहौल समझने की कोशिश की तो यहाँ ये लगा कि वहाँ तक बात उन लोगों की पहुँच रही है जहाँ अखिलेश यादव पहुँचाना चाहते हैं। जिस पीडीए की बात अखिलेश यादव करते हैं वो बात उनके वोटरों तक पहुंच रही है। लेकिन क्या ये वोट 4 जून को जीत में सुनिश्चित हो पाएंगे? इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा नतीजों का। तब तक देखते रहिए अनकट।